देखिए दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को विविधकर का क्वेश्चन बताएंगे। ये यूपी बोर्ड में पूछा जाता है कक्षा 10 के लिए। इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को देख लेना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास जो कि कक्षा 10 में पढ़ते हैं। तो देखिए कैसे लगता है। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर क्या होगा, कह रहा है। तो विविधकर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से। तो विविधकर का फार्मूला होता है हमारा, विविधकर का फार्मूला होता है D = B² - 4AC यही विविधकर का फार्मूला होता है, सूत्र होता है मैथ में। देखिए यहाँ B क्या है, A क्या है और C क्या है। पहला वाला जो रहेगा A है, ये A है, ये B है, ये क्या है? B है। और तीसरा वाला जो अंक लिखा रहेगा वो C रहेगा। क्या रहेगा? C रहेगा। तो ऐसे हम पूछने यदि A का मान क्या है इसमें, तो A का मान 3 है। कितना है? 3 है। A का मान कितना है यहाँ पर? A = 3। A का मान 3 है, इसे लिख लेंगे हम अपनी कॉपी के ऊपर। और 2 का अगर अब B का मान पूछा, क्योंकि यहाँ फार्मूले में B भी है, A भी है, C A B C तीनों है, तो A B C तीनों का मान हमें पता करना है पहले। तो A का मान हमने पता किया 3 है, B का मान हमें पता है कि 2 है, लेकिन 2 के आगे माइनस लगा है। यहाँ प्लस लगा है, तो प्लस हमेशा सदा छुपा रहता है, तो उसको लगाएं, छुपा ही रहने दें, बात एक ही है। देखिए B का मान यहाँ 2 है, 2 नहीं है, आगे माइनस लगा है, तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो B = -2। तो B का मान कितना आया? -2 आ गया। अब C का मान हमें ज्ञात करना है, तो C का मान 1/3। C का मान कितना है? 1/3। कितना है? 1/3। प्लस आप चाहें तो लगा सकते हैं, चाहे ना भी लगा सकते हैं, बात है कि। तो देखिए कह रहा है विविधकर क्या होगा। तो विविधकर हम D बराबर लिखेंगे, यही फार्मूला होता है। विविधकर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, तो D बराबर होता है हमारा B² - 4AC। क्या होता है? B² - 4AC। B² - 4AC। तो इसमें देखेंगे इक्वल लगाएंगे, B का मान क्या है? B का मान क्या है इसमें? तो B का मान देखिए ये -2 है, तो -2 का ऐसे होल स्क्वायर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो B के ऊपर, तो B के स्क्वायर लगा देंगे, हो जाएगा। माइनस लगा है फार्मूले, तो माइनस लगा देंगे। 4 लिखा है, 4 लिख देंगे ऐसे। अब कह रहा है ऐसे कोई चीज़ लिखा है चार अक्षर, तो उनके बीच में इससे गुणा रहता है। क्या रहता है? गुणा रहता है। गुणे का निशान सदा लगेगा। गुणा लगा के हम अब कह रहा है A का मान रखो। A है तो A का मान इसमें क्या है? तो A का मान हम ज्ञात किया 3 था। क्या है? 3। तो इसे 3, फिर इनके बीच में गुणा रहेगा। अब यहाँ C का मान कह रहा है, तो C का मान कितना था? 1/3 था। कितना था? 1/3। तो 1/3 ऐसे लिख देंगे। तो ये देखते हैं कैसे लगता है। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। क्लियर? अब माइनस लगा है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, गुणे के चिन्ह में बटे में है, तो 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 4 एकम 4, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो 4 एकम 4, यहाँ बटे में भी एक, 4 एकम 4। तो 4 में से 4 गया 0। कितना? 0। तो इसका विविधकर क्या होगा? इसका विविधकर D बराबर 0 होगा। इसका विविधकर 0 होगा, D = 0। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसी तरह से लगेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।